चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पड़ता है? देखो, यमुनानगर के पूर्व में कौन सा? उत्तराखंड। यमुनानगर इधर क्या लगता है? उत्तराखंड। पूर्व में इधर कुरुक्षेत्र, इधर करनाल और इधर अंबाला। और ये किस रेंज के अंतर्गत आता है? अंबाला रेंज के अंतर्गत आता है। और अंबाला से आपको पता है जो एमपी है वो कौन है? रतन लाल कटारिया, जो कि क्या है? रिजर्व सीट है। क्या है? रिजर्व सीट है। किस रेंज के अंतर्गत आता है? अंबाला। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 1768 भी दिखाती है और 54 भी दिखाती कई किताबें वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1 नवंबर 1989 को। और जनसंख्या, जो जनसंख्या है वो 12,14,205 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी? 12,14,200। साक्षरता दर की बात करें, यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो लगभग कितना है? 70% के आसपास है। सॉरी 79.7 है। 80% कितना है? अगर यहाँ तहसील की बात करें, यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो तहसील होता है यमुनानगर, जगाधरी, छछरौली और बिलासपुर। यमुनानगर, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर। और यहाँ से विधानसभा की बात करें हम, इसमें से एक तो यमुनानगर है। विधानसभा क्षेत्र यमुनानगर, जगाधरी, छछरौली नहीं है, न बिलासपुर है, सडोरा और राधौर। ये राधौर ऐसे भी लिखा हुआ है, ये नहीं है राधौर। तो यहां से बात करें यमुनानगर से घनश्याम दास बीजेपी के हैं। और जगाधरी से आपको पता है वर्तमान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्री, वन पर्यटन मंत्री, जो कि क्या है? कंवरपाल गुर्जर। क्या है? कंवरपाल गुर्जर। वर्तमान में शिक्षा मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री। सडोरा क्या है? एससी सीट है। क्या है? एससी सीट। कौन सी है? एससी सीट। अगर सडोरा की बात करें, यहां से एक लेडीज है रेणु बाला, जो कि क्या है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यहां से रादौर से बात करें, बिशन लाल भी किसके हैं? कांग्रेस के, आईएनसी। तो यहां से बात करें मैं 2 बीजेपी और 2 ही कांग्रेस की सीटें आई थी। तो और खास बात, प्राचीन नाम पूछा जाए तो यमुनानगर का क्या होता था? प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। क्या नाम होता था? अब्दुल्लापुर। एक मार्केट थी यहाँ पर उसके नाम पे। और उपनाम की बात करें यहाँ पर यमुनानगर का, पेपर सिटी। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की पित्तल नगरी, वैसे तो रेवाड़ी को कहते हैं, लेकिन रेवाड़ी ऑप्शन में ना मिले तो इसको क्या बोलेंगे? छोटी पित्तल नगरी। छोटी पित्तल नगरी किसका नाम है? छोटी पित्तल नगरी यमुनानगर का नाम। यहां से प्रमुख मंदिर की बात करें, प्रमुख मंदिर क्या क्या है यहाँ पे? एक तो पंचमुखी मंदिर, एक है चिट्टा मंदिर, पंचमुखी मंदिर, चिट्टा मंदिर। और भगवान परशुराम सरोवरम मंदिर, भगवान परशुराम
धर्म का मंदिर है, ये जगाधरी के अंदर है। कहाँ है? जगाधरी के अंदर। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर भी बोला जाता है। यमुनानगर और जगाधरी को क्या बोला जाता है? जुड़वा मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर, और एक है कलेश्वर। क्या है? कलेश्वर मंदिर। एक बार आया था भाई, जो जगाधरी है और यमुनानगर को क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर। जैसे पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को ट्राई सिटी बोला जाता है, या हरियाणा के सैटेलाइट शहर बोला जाता है। और इसके अलावा आदि बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर है? आदि बद्रीनाथ का जो मंदिर है, ये जो कहाँ है? जहां पर ये वो बनाया गया है, एक ताजे वाला कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया गया है? आदि बद्री श्रीनाथ का कंठगढ़ जगाधरी गांव है ये, कंठगढ़ जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर बनाया गया है। एक है सूर्यकुंड मंदिर। सूर्यकुंड मंदिर, ऐसा बताते हैं इस मंदिर के अंदर स्नान करने से जो बांझ लेडीज होती है उसके भी क्या है? बच्चे हो जाते हैं। एक है लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर भी कहाँ रहेगा? यमुना नगर के अंदर, जगाधरी के अंदर। कहाँ रहेगा? एक है, अगर गुरुद्वारों की बात करें, यहाँ पर गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ रहेगा? ये बिलासपुर के अंदर। कहाँ रहेगा? बिलासपुर के अंदर। कहाँ रहेगा? बिलासपुर के अंदर। एक हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतोर के अंदर एक हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। बनसंतोर इस जगह का नाम है, सफेद हाथी के लिए ये बनाया गया है। और इसके चन्नेष्टी का स्तूप भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर, जगाधरी में स्थित है। चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हवेन स्वांग। उसकी एक बुक थी यू की में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जो किसके दरबार में आया था? महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसके अलावा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 2003 के अंदर राष्ट्रीय दर्जा मिला था। क्या मिला था? इसको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। और ये किसके लिए मशहूर है? लाल जंगली मुर्गे और जंगली बिल्ली के लिए। किसके लिए मशहूर है? लाल जंगली मुर्गे और बिल्ली के लिए ये क्या है? काफी फेमस है। और ये लगभग 4682 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एक नर नारायण की गुफा भी कहां पर है? नर नारायण की गुफा भी कहां पर है? यमुना नगर के अंदर। कहां पे है? यमुना नगर के अंदर है। ये कहां पे है? यमुना नगर के अंदर। जो हमने ये किया नर नारायण की गुफा। इसके बाद बिलासपुर का पुराना नाम एक बार पूछा गया था, क्या है? व्यासपुर। बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली मानी गई है। यमुनानगर व जगाधरी को मैं पहले भी बता चुका हूं, जुड़वा शहर कहा जाता है। सरस्वती शुगर मिल जो यहाँ की सबसे फेमस मिल है, जो 1933 में बनी थी। 1933 में सरस्वती शुगर मिल, जो कि कहाँ है? यमुनानगर के अंदर, जो सहारनपुर चौक है उससे पहले आती रोड पे। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है, 1933 में बनाई गई थी। और रेलवे की वर्कशॉप यहाँ पर कब बनाई गई? 1932 के अंदर रेलवे की वर्कशॉप
सबसे बड़ी है यहाँ पर 1923 के अंदर बनी थी। ये कब बनी थी? 1932, सॉरी ऐसा ही है, 1932 के अंदर बनाई गई थी। बताते हैं यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस भी ठीक होने के लिए आती है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, एलटीडी लिख देते हैं इसको, लिमिटेड, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कंपनी यहाँ पर कब बनाई गई? 1938 के अंदर यहाँ पर ये नई कंपनी बनी थी स्टार्च की। तो ये बनाई गई 1938 के अंदर। हरियाणा डिस्टिलरी स्थापना, हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यहाँ पर 1938 में। ये भी कब बनी थी? 1938 के अंदर। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड बनी और 1932 में रेलवे के अंदर वर्कशॉप तैयार की गई। सरस्वती शुगर मिल 1933 बता चुका हूं मैं। इसके बाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट स्थापना क्या ये बनी थी? ये 1969 है भाई, ऐसे ही सन 1969। और एक यहाँ पर काफी फेमस पार्क है जिसका नाम है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। कहाँ है ये? चूहूपुर में। चूहूपुर किस जगह पे है? चूहूपुर के अंदर। और बिल्ट एक जगह है BILT, बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड, बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी। एक गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर रहेगा? ये यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना होता है, सर्वाधिक गन्ना कहां पर होता है? यमुनानगर में, ठीक है। और यहां पर एक है बलालपुर पेपर मिल। क्या है? बलालपुर पेपर मिल या फैक्ट्री बिलालपुर के नाम से मशहूर है। किसके नाम से? जो बलालपुर पेपर मिल आजकल बलालपुर के नाम से मशहूर है, पुराने समय में अब्दुल्लापुर के नाम से काफी फेमस होती थी। क्या होती थी? काफी फेमस। एक यहाँ की टिम्बर मार्केट है, जो टिम्बर होती है इमारती लकड़ी, टिम्बर मार्केट क्या है यहाँ की? काफी फेमस है। और हथीनी कुंड बैराज है, जो ताजेवाड़ा भी बोलते हैं इसको, हथीनी कुंड जो बैराज है जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। अगस्त्य ऋषि हुए हैं, उनका भी संबंध कहां से था? यमुनानगर से। और हरियाणा का जो सिख कैपिटल है, सिख कैपिटल, वैसे तो सबसे ज्यादा जो सिख है वो कहाँ है? सिरसा में। सिख कैपिटल लोहगढ़ यमुनानगर के अंदर। कहां पर है? लोहगढ़ यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के किले की बात की जाए, किले कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो है छछरौली का किला, छछरौली जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है आज इन दिनों, क्या है, मानिसराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बुढ़िया का किला, बुढ़िया का किला जहां पर बिरबल का क्या है? रंग महल है बुढ़िया के अंदर, ठीक है। एक है सडोरा का किला, साडोरा का किला, ये यहाँ पर क्या है? किले हैं। छछरौली, बुढ़िया का किला। यमुनानगर के मेले की बात की जाए, मेले एक तो लगता है कपाल मोचन का मेला और दूसरा लगता है पंचमुखी मेला। कपाल मोचन का मेला और दूसरा लगता है पंचमुखी का मेला। मेले के अंदर ये दो ही मेले। और दीन बंधु सर छोटू राम तापिये
तापीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है यहाँ पे 2008 के अंदर। क्या इसको दीनबंधु सर छोटू राम तापीय विद्युत संयंत्र 2008 के अंदर लगाया गया था 14 अप्रैल 2000। क्षमता कितनी है इसकी? 600 वाट। 14 अप्रैल 2008 को ये लगाया गया था। हुड्डा के शासनकाल में सबसे ज्यादा लगे थे। और एक यहाँ पर कुनिंद कालीन सिक्के, कुनिंद कालीन जो सिक्के मिले वो कहाँ? यमुनानगर जगाधरी से मिले हुए। कहाँ से मिले? यमुनानगर जगाधरी से। यमुना नदी, यहाँ पर जो यमुनानगर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। एक पूछा गया था भाई कौन सी नदी हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाती है? यमुना नदी। कितनी लंबी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर। और एक जगह है पलवल में हसनपुर नामक स्थान से वो हरियाणा की सीमा से दूर चली जाती है। तो कितने लंबी? तो इसके नाम पूछे जाते हैं ये यमुना नदी के, यम की बहन और सूर्य की पुत्री, जो यम की बहन सूर्य की पुत्री, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोपरा अभिलेख पहले ये किसमें होता था? अम्बाला के अंदर टोपरा गांव। तो यहाँ से अशोक के क्या मिले हैं? स्तंभ मिले हैं। और यहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने निकलवा कर दिल्ली के किले में स्थापित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1857 की क्रांति के समय छछरौली के शासक शोभा सिंह ने छछरौली का जो शासक था, छछरौली 1857 की क्रांति में यहाँ का शासक ने शोभा सिंह अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ। जैसे जींद, पटियाला और नाभा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली के शासक शोभा सिंह ने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम पूछा जाता है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ रहेगा? बिलासपुर के अंदर, यानी कि यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? बिलासपुर यमुनानगर में। और यहाँ के व्यक्ति पूछा जाए तो मशहूर, एक तो सुनील दत्त, वेद गांधी। सुनील दत्त जो फिल्म इंडस्ट्री से थे, खेल मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। दूसरे क्या है? वेद गांधी। और एक दीपिका ठाकुर, ये भी क्या है? हॉकी की खिलाड़ी है। क्या है? और उप कप्तान रह चुकी है भारत की टीम की। क्या रह चुकी है? उप कप्तान। पूरे भारत का जो गोला बारूद है, गोला बारूद का जो सामान पैकेट होता है, बक्से जैसे उनके खोखे कह लो, वो 60% कहाँ तैयार होता है? यमुनानगर के अंदर। पूरे जो गोला बारूद के बक्से होते हैं वो कहाँ पर होता है? यमुनानगर के अंदर 60% बनते हैं। हथिनी कुंड कलेसर, ताजेवाला भी बोलते हैं इसको, कलेसर को, में एक पेलिकन गांव है, वहां ये क्या है? यमुनानगर का पर्यटन स्थल है। बिरबल का रंग महल बुढ़िया नामक ग्राम में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट, एशिया की, भारत की तो है ही, हरियाणा की भी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट यमुनानगर में है। और उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप, वैसे तो सही मॉडिफिकेशन तो 1932 में हुआ है, लेकिन 1865 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। पूरी तरह से तैयार 1932 में हुई थी और 1865 में ही इसका क्या हो गया था? उद्घाटन कह लो या यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। सरस्वती नदी के पुनर्निर्माण के लिए जो सरस्वती नदी की खुदाई शुरू हुई या इस पे काम किया, एक दर्शन लाल जैन, कौन व्यक्ति थे? दर्शन लाल जैन नामक व्यक्ति ने क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण क्या मिला? पद्म भूषण इनाम मिला सरस्वती नदी के उत्थान के लिए। अच्छा भाई, सबसे बड़ा अशोक चक्कर कहाँ मिला? टोपरा यमुनानगर में। सबसे बड़ा अशोक चक्कर 30 फुट कहाँ मिला? किस जगह पे मिला? यमुनानगर के अंदर। गांव है टोपरा, पहले अम्बाला में था ये। एक बसनतपुर
एक गांव, एक शहर है, गांव है बसंतपुर। यहाँ पर बताया जाता है यमुनानगर जिले के उत्तर पूर्व में पड़ता है। उत्तर पूर्व में बताते हैं इसका संबंध राजा महाभारत के राजा शांतनु से माना जाता है। इसको बता चुका हूं मैं भाई। अगर आपके ऑप्शन में पीतल नगरी रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं आता तो इसको क्या कह सकते हैं, जगाधरी यमुनानगर को छोटी पीतल नगरी कहेंगे। और मैं आपको एमएलए बता चुका हूं यहाँ पे, घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से, जगाधरी से हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और साडौरा जो एससी सीट है यहाँ से रेणुबाला कांग्रेस की है। और एक जो आपके ये जो रादौर से भी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, किसके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बता चुका हूं आपको। और रादौर से बिशन लाल कांग्रेस के हैं। अगर हम आरटीओ व्हीकल नंबर की बात करें, क्या करें, आरटीओ यमुनानगर है जो, यमुनानगर के अंदर HR02 का नंबर मिलेगा और HR58। वैसे तो इसका जो ये पूरा देखभाल किसके, जगाधरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर बिलासपुर की बात करें हम, ये दोनों आगे इसमें यमुनानगर और जगाधरी, बिलासपुर की बात करें HR71। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी में मेहनत करके आपके लिए बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए